अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अमान। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिमस्टोन के नाम आपको इंग्लिश में क्यों आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बेशुमार लोग मैसेज करते हैं कि फलां स्टोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या आपने इंग्लिश में जो स्टोन बताया इसको उर्दू में क्या कहते हैं। हम फलां बंदे से खरीद रहे हैं, लेकिन उर्दू में बताएंगे तो फलां बंदे से हम खरीदेंगे। भाई मैं आपको एक कुलिया बता दूं, कभी भी उर्दू में स्टोन नाम के हिसाब से जो सेल करने वाले होते हैं ना, मोस्टली 95% वो शीशे ही सेल कर रहे होते हैं। कभी भी कोई एक्सपर्ट बंदा या ओरिजिनल जिमस्टोन का काम करने वाला, ओरिजिनल जिमस्टोन का सेलर आपको उर्दू में कम ही बताएगा, वो इंग्लिश में ही बताएगा। उसकी रीजन मैं बताता हूँ। अब आप गूगल में चले जाएं तो जिमस्टोन की लिस्ट आप देखें ना, तो 5,000 से भी अबव है। ठीक है, जो जिमस्टोन की लिस्ट है, जिनको मैं खुद भी नहीं, शायद देखे भी नहीं होंगे, इस तरह की तहवील लिस्ट है। अब उनको किस खाते में लाएंगे, उर्दू में या हिंदी में, किधर लाएंगे। उर्दू हिंदी सिर्फ 4 से 5 स्टोन हैं जिनको उर्दू या हिंदी में नाम आते हैं। मसलन रूबी हो गया, याकूत कहते हैं। नीलम हो गया, ठीक है, जिस तरह ब्लू सफायर इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक है, एमरल्ड हो गया, जमुर्द कहते हैं। इस तरह 2 4 5 नाम और हैं। कोरल है जिसको मरजान कहते हैं। ये 4 5 8 स्टोन जो हैं, ये तो हम उर्दू हिंदी में जानते हैं, पुखराज वगैरह। अब जो दूसरे स्टोन हैं उनको आप किस कैटेगरी में लेके जाएंगे। उनको उर्दू में कोई है आप में एक्सपर्ट जो मुझे, मैं आपको 8 10 स्टोन जबानी बता देता हूँ। ठीक है, आप मुझे, कोई एक्सपर्ट बंदा है तो मुझे उर्दू में उनके नाम बता दे, या बताता भी है तो किसी एक्सपर्ट से खरीद के बता दे कि ये फला स्टोन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर तंजानिया से एक पत्थर आता है तंजनाइट। वो पूरी दुनिया से कहीं से भी नहीं निकलता, सिर्फ तंजानिया से नया नया दरियाफ्त हुआ है, उसको उन्होंने तंजनाइट लिख दिया कि तंजानिया के ममालिक से आता है, तो उसके मुबाशरत के साथ, नाम के साथ उन्होंने लिख दिया तंजनाइट। अब उसको उर्दू में क्या लिखेंगे, आपको लिख सकते हैं, बता सकते हैं कोई, या खुद अपना नाम रख ले तो वो अलग बात है। इसी तरह अफगानाइट एक स्टोन अफगानिस्तान से आता है, बिल्कुल नया नया दरियाफ्त हुआ, उन्होंने अफगानिस्तान के नाम से अफगानाइट रख दिया। अब उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल एक अलग शेप का स्टोन है। इस तरह कुंजाइट है, एमेट्रीन है, सिट्रीन है, गार्नेट है। मिसाल के तौर पर गार्नेट के अंदर भी बहुत सारे स्टोन है। मलाया गार्नेट है, एम्बलाइट गार्नेट है, एसोनाइट गार्नेट है, रोडोलाइट गार्नेट है, ग्रीन गार्नेट है। ठीक है, इस तरह एक पाकिस्तान से एक स्टोन आता है पेरीडॉट। अब पेरीडॉट को उर्दू में क्या बोलेंगे। अगर किसी को कोई नाम आता भी होगा तो कहीं आप पेरीडॉट की माइन पे भी चले जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या नाम लेके आ गया, ये क्या चीज है ये। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जितनी अब मैंने लिस्ट बताई है, कोई आप में एक्सपर्ट है जो सबका उर्दू में नाम बता दे। ये तो चंद एक नाम मैंने बताए, 10 से 12। ये एक तहवील लिस्ट है जिसमें आप उर्दू में या हिंदी में उनको नाम नहीं रख सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना किसी को समझा सकते हैं। ना आप उस तरह ये नाम उर्दू में बता के आप खरीदारी कर सकते हैं, ना आप उर्दू में बताकर या हिंदी में बताकर आप उसको सेल कर सकते हैं। तो बेहतरीन नाम है, आपको इंग्लिश में आने चाहिए। आप लोकल मार्केट को भी टच कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने जाएं या सेल करना जाएं, आपके लिए बेहद आसानी होती है। तो मेरी इसलिए वीडियो जितनी भी होती हैं, ज्यादातर उर्दू में मैं टाइटल लिख देता हूं, लेकिन मैं उनको हमेशा इंग्लिश में बताता जरूर हूं। आपके नॉलेज में बेहद इजाफा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आने वाली अब न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।